कि हमारा 15 साल का राजनीतिक जो चरित्र है मेरा। और अब मतदान की तिथि जो है नजदीक है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा? आज सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा ये हुआ कि क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किसी गांव गवई गरीब के बेटा को नहीं है क्या? मेरा पहला सवाल है। यदि है तो ये बताया जाए सर कि मेरे साथ जो अभी तक चुनाव में जाति मेरे साथ हो रही है, क्या इसका कोई न्याय नहीं है? हम जहां भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा होती है, वहां शंभुनाथ जी के द्वारा वहां माने ऐसे ऐसे अभद्र व्यवहार किए जाते हैं, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग किए जाते हैं, वहां भेज करके उसको डिस्टर्ब किया जाता है सभा को। और जिस गांव में अभी तक हम सभा करने गए, नुक्कड़ सभा किए या कहीं मिलने लोगों से गए, तो वहाँ क्या कल्चर है इनका कि वहाँ 5-10 लुहेड़ा जा करके कोई आगे से जिंदाबाद, कोई पीछे से उनका जिंदाबाद। आखिर हम क्यों? हमने क्या अपराध किया है? हम तो एक किसान गरीब का बेटा है। हम तो घूम के कह रहे हैं कि भाई मेरा भी एक दरखास्त है और इनका भी एक, इन लोगों का दरखास्त है, और हम अपने दरखास्त के विषय में कहने के लिए मुझे आज़ादी है। और हम अपनी दरखास्त जाकर के लोगों के बीच कह रहे हैं कि साहब आप किनको वोट दिए, किनको नहीं दिए, मेरा भी एक दरखास्त है और हमको आप वोट क्यों दें। और उस वोट के दरमियान उन मिलन नुक्कड़ सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम सर अपनी बात कहते हैं। क्या बरहपुर के लोगों ने अपराध किया है कि ऐसे लोगों को मेंबर चुन करके, एमएलए बना करके, और जिस क्षेत्र के समस्या एक भी सदन में नहीं, एक भी किसान मजदूर की बात नहीं, एक ही नन्हे मुन्नों की बात नहीं, एक ही गांव की बात नहीं, किसी सड़क बिजली की बात नहीं, कहीं शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं, एक भी सर सवाल हो तो ये लोग बता दे। और मैं कहता हूं कि यदि इनके पास कोई विजन है अभी फिर वोट मांगने का, तो वो भी बता दे कि फिर आप क्यों वोट मांग रहे हैं। मैं तो सर कह रहा हूं कि मैं तीसरी बार जिला परिषद का सदस्य हूं और निश्चित रूप से मैं सेवा जानता हूं और सेवा करने के लिए आया हूं। और गांव गंवई किसान मजदूर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष सोच है। ये तो सर हाई स्कूल के अध्यक्ष है लोग, एक भी हाई स्कूल का पूरे क्षेत्र में बता दे, कहीं इनको एक भी हाई स्कूल हाईटेक बनाए हैं क्या? ये अपना स्कूल बना लेंगे, उससे सर इस समाज का, इन गरीब गुरबों का, इन गांव गंवई का विकास नहीं है। एक भी बता दीजिए सर। हम तो एक वोट अपनी बात कहकर मांग रहे हैं। और मेरे साथ सर जो कल घटना हुई, क्या बताएं सर, शायद किसी के साथ ऐसी होगी। यही मेरी कमजोरी है कि हम शरीफ हैं, हम इनके नजर में कमजोर हैं, ठीक है, लेकिन सर यह जनता कमजोर नहीं है। यह जनता देख रही है कि इनके साथ क्या हो रहा है। सर बताइए ना कि किसी के ऑफिस पर जा करके, दरवाजे पर जा करके, और वहाँ का एमएलए हो और 50-60 मोटरसाइकिल, 20-25 गाड़ी, स्कॉर्पियो, बोलेरो ले करके उसके घर के दरवाजे पर जय जय बोले। मेरी गाड़ी खड़ी है सर, मेरा जब यहाँ बच्चा लोग कहा तो मेरी गाड़ी का शीशा सर तोड़ दिया गया और गाली गलौज किया गया। क्या जाति है, क्या लोकतंत्र है यह सर? इतना दुखद बात है, इतना दुखद बात है, इतना हम दुखी हैं। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ चुनाव में, चुनाव से खिलवाड़ करना, किसी के मर्यादा के विरोध इस तरह का उदंडता करना, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। कहा जाता है कि अपराध को पोषित करते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हथियार देते हैं, शराब की सप्लाई जोरों पे है यहाँ पे, क्या ये सब भी है कुछ यहाँ पे? बिल्कुल सर, शाम को यदि प्रशासन के लोग देखे वहाँ, तो देखिए ना कि कौन दारू नहीं पिया है सर। दिन में भी इनके लोग दारू पी करके और गाली गलौज करने का काम करते हैं। हर लोग सर वही गमछी, गंजी, दारू और पैसा, यही चुनाव का इन लोगों का सिस्टम है। एक भी सर चुनाव में ये लोग विजन बता दे। हम तो चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे नेता के चरित्र से, इनके नेता का भी कोई चरित्र हो तो सर बता दे अपने नेता के चरित्र और अपने चरित्र के विषय में। बहुत दावे करते हैं विकास के, लेकिन अभी हम लोग भी आ रहे थे, बहुत सारी सड़कों की स्थिति देखी, दुर्दशा देखी, तो क्या स्थिति है सड़कों वगैरह की? एक भी सड़क का स्थिति तो सर बता दे, एक भी सड़क बता दीजिए जो इनके रीजन में पीडब्ल्यूडी के लायक है, जिसको पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। एक भी सड़क ये बता दे, एक ही किसी गांव का सेंट्रल नाला बता दे। हम तो सर नियाजीपुर गए थे, कल पंडित जी गाँव में घूम रहे थे। लोग कहे कि आप जीत कर क्या कीजिएगा, हम तो कहे कि हम तो गाँव घूम रहे हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है इस गांव के बीचों बीच
इतनी अलगिज बह रही है, यह बीमारी का बहुत बड़ा कारण। भारत गांवों का देश है और गांवों का विकास कहाँ है, गांवों की बात कौन करेगा। आपके यहाँ तो सेंट्रल नाला इतना जरूरी है। दुल्लापुर गांव आजादी के 74 साल बाद सड़क मांग रहा है, दादा बाबा का डेरा सड़क मांग रहा है। अभी हम गए थे, चौकिया के लोग अपने को सड़क मांग रहे हैं, ढाबी के लोग सड़क मांग रहे हैं। क्या एक भी सवाल यदि सड़क बिजली और एथी पर हुआ हो तो बता दीजिए सर। एक भी यहाँ कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज की निर्माण हुआ हो तो बता दीजिए। आखिर इन नेताओं का क्या, इन नेताओं को क्यों, ये जनता का क्या अपराध है। और उसमें सर मेरा तो इतना, अभी देख लीजिए एक भी कहीं चरित्र पर कोई है, अपना अपना चरित्र सब लोग छपवा रहे हैं। मेरा भी चरित्र कहीं छपता हो तो बता दीजिए। किसी ने गरीबों का अनाज बेच दिया तो किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने कुछ बेच दिया। लेकिन परमा यादव ने तो आपका कुछ भी नहीं लिया और अपनी बात लेकर आपके बीच जा रहा है तो छाती फट रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, तो आप सोचते हैं कि इसकी हत्या कर दे। एक परमा मरेगा, कितना परमा पैदा होगा, यह सर मरने और मराने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यदि मारने से या लूटने से होता तो इस देश का बड़ा डाकू कोई भारत का प्रधानमंत्री बन जाता और पैसे वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता। कल की घटना को लेकर क्या कार्रवाई? कल की घटना के लिए हम बहुत मर्माहत है सर। प्रशासन में अपना हम जा करके आवेदन दिए हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब चुनाव लड़ने के लिए आजाद हैं। लेकिन किसी के दरवाजे पर जा करके यहाँ तक कि लोग इतना सर जाति में जाति बांटने का काम कर रहे हैं, पूरा पूरी की बात कह रहे हैं। एक भी लोग इस गांव के जो बता दे, जो ये लोग जो जिस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें नहीं लगता है सर कि यह चुनाव की कोई एथी है। इनका वोट मांगने का आधार क्या है, ये किसके पास जाते हैं। हम तो जिस गांव में जाते हैं, हर जाति हर बिरादरी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी के लोग हो, सबका हमसे बड़े हैं, उनका पैर छूकर हम आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी बात कहते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई गांव गवई की बात, खेत खरिहान की बात करने के लिए आया है। निश्चित रूप से यदि आपको यह बात अच्छी लगती है तो हमको आप वोट दीजिएगा, और नहीं तो आपको व्यापारी चाहिए तो आप तो व्यापारी को देख लोगों से पहचान करवाते हैं बचपन से जी। वो कह रहे हैं कि आप हथियारों की ऐसा तस्करी करते हैं, शराब जाकर के पूछिए ना वही सब पब्लिक लोगों से, करवाए हैं। जाकर के पब्लिक से पूछिए ना, ये सब शंभू यादव ही रहा है। आप जाकर लोगों से पता कीजिए। विकास ना नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी है कहीं, बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा सड़क, हम लोगों ने देखा बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। लोग नहीं जान रहे का कहाँ से फाइनेंस हो रहा है कि परमा यादव मतलब जो भी आरोप लगा रहे हैं सब झूठा है, जो भी आरोप है सब झूठा है उनका। मैं तो अभी तक के भी नहीं जानता हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं। FIR हो गया है, उनका कहना है कि उनके गाड़ी के ऊपर आपने ईटा चलवाया, तो उसके लिए प्रशासन के लोग हैं, किसी के कहने से फलाना गोली मार दिया, क्या मैंने मदारी वाला आप हमसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें बाजार में चौरास्ता पर कोई मार दिया। प्रशासन के लोग पता करेगा ना कि सही बात है कि गलत बात है। कह रहे हैं कि 50,000 से अधिक से जीत जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? वही भाई हमको इतना बढ़ चढ़ के बोलने की